हेलो एंड वेलकम टू विति पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने जो है इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 8 शेड्यूल थे। आज की अगर हम बात करें 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब कि 4 शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम लिखे गए हैं किसके, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स मेंशन्ड है। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, सैलरी अलाउंसेस किसकी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड शेड्यूल में हमारे पास सैलरी एमोल्यूमेंट प्रिविलेजेस ऑफ सर्टेन डिग्नेटरीज, ये कौन कौन से डिग्नेटरीज हैं, राष्ट्रपति की, गवर्नर की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन किसके हैं, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एंड सीएजी। यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है। नोट मेंशन्ड में कौन कौन आता है, एमपीज का नहीं है, यहाँ पर एमएलए का नहीं है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी मेंबर्स का यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। नाउ थर्ड हमारा शेड्यूल आता है फॉर्म्स ऑफ द ओथ एंड द अफर्मेशंस। ओथ एंड अफर्मेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की ओथ जो है लिखी हुई है, एमएलए एमपी कंटेस्टेंट की है, एमएलए एमपीज की है। देखो एक तो कंटेस्टेंट की है और इनके जो बन जाते हैं उनकी भी है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की एंड सीएजी, ये याद रखना है, इनकी ओथ्स है। यहाँ पर याद रखना है कि सीएजी, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर इंक्लूड इन दिस सेकंड एंड थर्ड में दोनों ही है। क्या नहीं इंक्लूडेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि उनके लिए अलग से आर्टिकल मेंशन्ड है हमारे संविधान में, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड द एसपीएससी। अब बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा, हर स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीटें मिली हैं वो मेंशन्ड है। पांचवा शेड्यूल हमारा कहता है शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। देन सिक्स्थ शेड्यूल में सिर्फ ट्राइबल एरियाज की बात हुई है और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सा स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, एटीएम स्क्वायर, और इसमें मणिपुर नहीं आता, याद रखना एटीएम स्क्वायर और मणिपुर नहीं आएगा। तो आसाम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा और मेघालय एंड मिजोरम। इसको कैसे याद करोगे, जो बांग्लादेश के लगते हुए जो स्टेट्स हैं वो हैं। सेवन शेड्यूल डिवीजन ऑफ द पावर है, कुछ लिस्ट में डिवीजन कर दिया गया, पावर्स का विभाजन कर दिया गया है। किस प्रकार से है, एक यूनियन लिस्ट बनाई गई, जैसे कि नाम कह रहा है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन इस पे मतलब कि सेंटर को पावर है कि इस लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट लिख दिए हैं और इन पर जो है पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के पास है। और कंकरेंट लिस्ट पर बोथ कैन मेक दी लॉज। नेक्स्ट आता है एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो ये तो पहले से ही मेंशन्ड थे। अब शुरुआत होती है नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया नाइन्थ शेड्यूल के थ्रू। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लॉज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू फॉर लैंड रिफॉर्म एटसेट्रा, वो इसमें मेंशन्ड है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको आया राम गया राम कानून भी कहते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एंड द एमएलएज। देन 11th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, देन दी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, 11वें संविधान संशोधन के तहत 11वें शेड्यूल में जो है पंचायत को ऐड किया गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स पर इनको कानून बनाने का अधिकार है। और इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया।
फिर 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, उनको ऐड किया गया। अब बात कर लेते हैं 8th शेड्यूल में। तो 1950 में हमारे ओरिजिनली जो है इसमें 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन किया हमने 1967 में, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया। फिर जो है हमने 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत जो है इसको कैसे याद रखना है, 21 में 71 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस तो 92 आएगा, इस हिसाब से याद रखना है। देन शेड्यूल 7th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट पर स्टेट और द कॉन्करेंट पर बोथ। कॉन्फ्लिक्ट रूल, इफ द सेंटर स्टेट लॉ क्लैश करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर, देन द यूनियन लॉ वो जो है प्रिवेल करता है। इम्पोर्टेंट कॉन्करेंट के सब्जेक्ट याद रखना, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, सक्सेशन है, एडॉप्शन है, ट्रेड यूनियंस है। देन 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10वां शेड्यूल 52वां संविधान संशोधन 1985। देन 11वां जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 12वां ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो दिस वाज ऑल इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ेंगे।